पति की पत्नी शाइस्ता की चिट्ठी भी अब सामने आई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखी गई चिट्ठी को लेकर यह बड़ी खबर है, जहां दीपावली के मौके पर शाइस्ता ने सीएम योगी को यह चिट्ठी लिखी। शाइस्ता ने बेटे पर फर्जी केस की शिकायत की थी। शाइस्ता ने सीएम योगी से मिलने का वक्त भी मांगा था। तो दिवाली के मौके पर शाइस्ता ने जिस तरीके से सीएम को यह चिट्ठी लिखी, उसको लेकर यह सबसे बड़ी खबर है, जहां बेटे पर फर्जी केस की शिकायत को लेकर यह बड़ी खबर आ रही है। हालांकि आपको बता दें, सीएम योगी से मिलने का वक्त भी शाइस्ता ने मांगा था। ये वही चिट्ठी अब हम आपके सामने रखेंगे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखी गई इस चिट्ठी को लेकर सबसे बड़ी खबर आई है। और ये उसमें क्या लिखा गया है, मैं चाहूंगी अगर पॉसिबल हो तो इसे थोड़ी देर के लिए आप पॉज कर दें, क्योंकि फर्जी मुकदमे की यहां पर बात कही जा रही है। विरोधियों से मिलकर बहुत पैसा लेकर मेरे बेटे के खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखवाया, और इसमें एक पुलिस अधिकारी के जिक्र किया गया है जिसकी रिटायरमेंट की बात कही गई है। इन लोगों ने मिलकर मेरे बेटे के खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखवाया और तुरंत इनाम घोषित करने से उसे जेल भेज दिया। और यही अधिकारी अब मेरे बेटे के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करना चाहते हैं। ये उस चिट्ठी का एक अंश हमने आपको पढ़कर बताया है, जिसमें शिकायत के लिहाज से ये बड़े आरोप लगाए गए हैं एक ऑफिसर पर। हालांकि ये पूरी चिट्ठी हम यहां पर पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फर्जी क्यों जेल में है, ऐसा करने वालों को दंडित करिए। यहां का प्रशासन झूठे झूठे मुकदमे कायम करके, एक तरफा कार्रवाई करके, केवल टेलीविजन पर, अखबारों में खबर चलवाकर आपको खुश करना चाहते हैं। मेरे पति का कहना है कि माननीय योगी भी किसी के भी दबाव में नहीं आते हैं, तो कृपया हमको मिलने का टाइम दीजिए। हम भी मुस्लिम समाज से हैं, पसमानदा मुस्लिम समाज से, और आप सबके मुख्यमंत्री हैं। और यह भी सच है कि पूरे हिंदुस्तान में हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा आप हैं, लिहाजा आप बिना भेदभाव और दबाव के मुझसे मिलने का टाइम दीजिए। ये बड़ी बातें इस चिट्ठी के तहत सामने आ रही हैं। एक और बड़ी बात, यहां आपने हिंदू मुसलमान की पॉलिसी और अपने एजेंडे के तहत काम कर रही मुझसे शिकायत यह है कि मेरे 18 से 20 साल के पढ़ने वाले छात्र बच्चे जेल भेजे जा रहे हैं। मेरा बेटा अली, जो कि 18 साल का है और अभी 12वीं क्लास पढ़ के यूनिवर्सिटी में लॉ में एडमिशन लेने जा रहा था, उसको सस्ती लोकप्रियता के लिए यहां के कुछ पुलिस अधिकारियों, जिसमें प्रमुख रूप से प्रयागराज भी शामिल हैं, आईजी प्रयागराज शामिल हैं, उन्होंने हम लोगों के विरोधियों से मिलकर बहुत पैसा लेकर मेरे बेटे के खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखवाया है। एक पुलिस अधिकारी का वो बार बार जिक्र कर रही हैं, जो रिटायर होकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। इन लोगों ने मिलकर मेरे बेटे के खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखवाया है, तुरंत इनाम घोषित करके उसे जेल भेज दिया। और यही अधिकारी अब मेरे बेटे के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करना चाह रहे हैं। हमारे सहयोगी विपिन इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। विपिन, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ, इस चिट्ठी में क्या बड़ी बातें, और बार बार एक ऑफिसर का जिक्र किया जा रहा है ये कहते हुए कि फर्जी मुकदमों के तहत फंसाने की ये साजिश थी। देखिए, शाइस्ता ने ये लेटर दिवाली के आसपास लिखा था, और ये वही दौर था जब एक बार जेल में पेशी करने के दौरान अतीक को लाया जा रहा था। और जब मीडिया ने सवाल पूछा यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में, तो उस समय अतीक ने कहा था कि वो बहादुर व्यक्ति हैं। पहले इस चिट्ठी का मजमून पढ़ेंगे जब आप, तो शाइस्ता अपने पति का जिक्र करती है, योगी आदित्यनाथ की बहादुरी का जिक्र करती है, उनकी ईमानदारी का जिक्र करती है, और उसके बाद आरोप पर आरोप लगाती है। पहला आरोप बीजेपी के एजेंडे को लेकर लगाती है, जैसा आरोप लगता है कि हिंदू मुसलमान वाली पार्टी है, हालांकि ये शाइस्ता के आरोप है। इसके बाद अपने बेटे के बचाव में वो तरह तरह की दलीलें देती है। जो पुलिस अधिकारी प्रयागराज में तैनात रहते हुए अतीक और अतीक के पूरे साम्राज्य के खिलाफ उसने हल्ला बोला और एक एक करके तमाम मुकदमे दर्ज करवाए, क्योंकि अतीक जब पिछली सरकारें थी तो सरकार कार्रवाई नहीं करती थी और तमाम पुलिसकर्मी सरकार के फैसलों के आगे घुटने टेक कर बैठे होते थे। उस दौरान अगर कोई पहुंचता भी था तो पुलिसकर्मी उसको मारकर भगा देते थे। सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई और उसके बाद तमाम लोग बाहर निकलने की हिम्मत की जब सरकार बदली, और उसी के तहत न सिर्फ अतीक अहमद, अशरफ अहमद, बल्कि उसके लगभग 3-4 बेटों के खिलाफ इस तरह के मुकदमे आए। और आप सोचिए, अगर शाइस्ता की बातों में दम भी है, अगर मान लिया जाए एक असद को बाहर छोड़ा था, उस असद ने क्या किया? दिन दहाड़े, दिन के उजाले में गोलियां बरसाता रहा, बम बरसाता रहा, बारूद बरसाता रहा, और उमेश पाल, जो राजूपाल मामले में और इसके अलावा खुद के अपहरण मामले में सबसे बड़े गवाह थे, उनको दिन दहाड़े गोली मारकर, बम मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है। तो अपने बेटे के बचाव में वो उतरी थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलना चाहती थी। हालांकि इस लेटर के बाद सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, मुख्यमंत्री ने मिलने का वक्त नहीं दिया, और उसके बाद उमेश पाल हत्याकांड हो गया, और उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से जो घटनाक्रम हुए वो आपके सामने है। तो शाइस्ता का यह लेटर
बताता है कि डेस्परेट थी अपने बेटे को बचाने के लिए, और उसके बाद जब देखी कि बचाव नहीं हो रहा है तो असद को अतीक का साम्राज्य संभालने के लिए उतारा गया, और अतीक के आतंक की दुनिया जो थी उसको उसका योद्धा बन के निकला, और उसने उमेश पाल पर वो किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। और इस बात की जानकारी ऐसा नहीं है कि असद अपनी मर्जी से ये सब कुछ कर रहा था, बल्कि इसमें मौन सहमति शाइस्ता की भी थी, और अतीक पूरी तरह से शय दे रहा था कि मेरा साम्राज्य, क्योंकि अतीक को यह पता था कि अब वो बाहर नहीं निकलेगा। उमेश पाल ने गवाही दे दी है, उसको सजा होनी तय है, वो इस बात को जान रहा था। खरीदने की, दबाने की, चुप कराने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन जब कोशिश कामयाब नहीं हुई तो उसके बाद ये तय किया गया कि इसको खत्म कर दो। यही डर चाहता था अतीक, क्योंकि 104 मुकदमे जो दर्ज थे, आज तक वो मुकदमे अंत तक या ये कहें कि किसी निष्कर्ष तक इसलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि कोई गवाह अगर कोई मुकदमा दर्ज भी करा देता था तो गवाही करने के लिए किसी की हिम्मत नहीं होती थी। पुलिस वाले, जज, बिल्कुल सही बात है विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। ये पुरानी चिट्ठी सामने आई है जो दीपावली के मौके पर लिखी गई थी शाइस्ता की तरफ से सीएम योगी को। हालांकि सीएम ऑफिस की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं आया और ना ही सीएम योगी ने मिलने का वक्त दिया, लेकिन इसमें तरह तरह के आरोप शाइस्ता ने लगाए थे पुलिस अधिकारियों के रवैये को लेकर।